एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शूजी और लियांग की रेसिंग में टक्कर हो जाती है, जिसको देखकर चेन दौड़कर शूजी के पास जाता है और उसको उठाकर वापस ले जाता है। जब शूजी को बैंडेज लगा रहा था तब पूछता है कि उसको रेसिंग करने की क्या ज़रूरत थी। तब शूजी बोलती है कि इससे उसे 5000 युआन मिल रहे थे। तब इलिन अपनी आइसक्रीम लेने के लिए जाती है। चेन बताता है कि ये आइसक्रीम उसके लिए नहीं है और शूजी को लान से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है कि ये ली टोंग की सिस्टर है और अपना लाया हुआ आइसक्रीम शूजी को देता है। जाते हुए चैन शूजी से कहता है कि उसको अभी भी चैन को एक स्टोरी सुनानी है और चला जाता है। उसके जाने पर शूजी जैसी आइसक्रीम को टेस्ट करती है तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगले सीन में चैन काम कर रहा था, तब फेंगजिन आकर कहता है कि उसको चैन के साथ फ़ोटो लेनी है। तभी यांग वहाँ पर चैन को सॉरी कहने के लिए आता है। उसके जाने के बाद फेंगजिन बताता है कि कैसे यांग उसकी इंसल्ट कर रहा था, तो शूजी ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेसिंग कंपटीशन किया था, जिसकी शर्त ये थी कि अगर शूजी ये कंपटीशन जीतेगी तो यांग चैन से सॉरी बोलेगा। ये सुनकर चैन खुश हो जाता है और शूजी को कॉल करके बोलता है कि क्या उसके पास अम्ब्रेला है, तो शूजी मना करती है। चैन फिर उसको उसका बैग चेक करने के लिए बोलता है। जैसे इसे चेक करती है तो उसमें से एक अम्ब्रेला निकलता है। ये देखकर वो उसको कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि बारिश होने वाली है। तब चैन बोलता है कि उसने उसको पहले ही बताया था कि जब तक बारिश होती है वो बाहर नहीं जाते। साथ ही ये भी बताता है कि यांग ने उसे सॉरी कहा है। तो शूजी बोलती है कि वो इसके बारे में ज़्यादा ना सोचे, उसने बस ये कंपटीशन 5000 युआन के लिए किया था। जो सुनकर चैन ओके बोलकर कॉल रख देता है। वही लिन अपने ब्रदर के साथ खा रही थी, जिसको चैन ड्रॉप करता है। फिर शूजी और यंग साथ में होते हैं, जहाँ यंग शूजी की पोस्ट को चेक कर रही होती है और यंग को उसकी पोस्ट पर जो बात लिखी थी वो समझ में नहीं आती। शूजी बोलती है कि ये बहुत ही डीप बात लिखी हुई है, तो शूजी उसे बाद में एक्सप्लेन करने को कहती है। इधर यांगशी जब उनकी पोस्ट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सभी लोग लिंची में हैं, तो वो भी वहाँ पर आने लग जाता है। फिर जब शूजी और यंग होटल में आ रही होती हैं तो वो दोनों एक लड़की को जाते हुए देखकर बोलती हैं कि शायद ये कोई सेलिब्रिटी है। वहीं चैन भी इसी होटल में आ चुका था। तभी वो शूजी को जाते हुए देखकर उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। उसे देखकर शूजी पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो यहाँ फोटोग्राफी करने के लिए आया है और शूजी से पूछता है कि वो बाहर क्यों जा रही है। तब वो बताती है कि यंग ने कल खाना ज़्यादा खा लिया था, तो वो उसके लिए मेडिसिन लेने जा रही है। चैन पूछता है कि क्या अब उसका पैर ठीक है, तो वो उसे दिखाती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी चोट लगी थी। चैन बोलता है कि उसके पास मेडिसिन है, वो उसे दे देगा और दोनों चले जाते हैं उसके रूम के अंदर। जिन लोगों को जाता हुआ एक अंकल बड़े ध्यान से देख रहे थे। चैन फिर शूजी को मेडिसिन देता है और उसे एक हेलमेट देता है। वो बताता है कि ये उसे ली टोंग ने दिया था और उसे देने के लिए कहा। शूजी उसको थैंक्स बोलती है, तो चैन बोलता है कि क्या उसके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। तो शूजी बोलती है कि क्या चैन उससे गुस्सा हो गया है। तब चैन उससे पूछता है कि क्या वो अपना प्रॉमिस भूल गई है और उसे मेडिसिन देता है। शूजी जब उसको पैसे दे रही होती है मेडिसिन के, तो वो बोलता है कि अगर उसने उसे पैसे दिए तो वो उसे बात नहीं करेगा। जो सुनकर शूजी उसे गुस्सा करने से मना करती है, तो चैन बोलता है कि फिर शूजी उसे हमेशा पैसे क्यों वापस करती है। शूजी बताती है कि वो जब पहली बार मिस्टर फू के साथ बाइक सीखने के लिए गई थी तो वो गिर गई थी और उसके घुटनों में चोट लग गई थी। बारिश के दिनों में उसके घुटने में काफ़ी दर्द होता है और पूछती है कि क्या वो अभी भी गुस्सा है, तो वो उसे हैप्पी करने के लिए एक स्टोरी सुनाएगी। चैन पूछता है कि क्या उसे याद था, तो शूजी उसे बताती है कि एक लड़का मेरे डैड के पास गया था, वो बहुत ही हैंडसम था लेकिन वो फिजिकली फिट नहीं था। इस पर चैन पूछता है कि क्या उसकी डैड एक एंड्रोलॉजिस्ट है। शूजी इस पर हाँ बोलती है। तब चैन हॉस्पिटल की बातों को याद करता है और शूजी की इन सभी बातों को सुनकर वो एम्बैरस हो जाता है। शूजी को क्या पता था कि वो जिस हैंडसम लड़के के बारे में बात कर रही है वो लड़का चैन है। चैन पूछता है कि उसके डैड ने और क्या कहा, तो शूजी बताती है कि डैड मुझसे कह रहे थे कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो तो मैं उसे हॉस्पिटल चेकिंग के लिए ले जाऊँ। ये सुनकर चैन और ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है। ऑफकोर्स शूजी सारी बातें उसी के बारे में कर रही थी। वो चैन से पूछती है कि आखिर वो इतना नर्वस क्यों हो रहा है, वो तो उसे एकदम फिट लगता है। तो चैन बोलता है कि बिल्कुल वो एकदम फिट है। फिर शूजी कहती है कि क्या वो उसे एक और स्टोरी सुनाए। चैन इसके लिए मना कर देता है। तभी उनका डोर नॉक होता है। जैसे ही चैन दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर उन अंकल और उनके साथ 2 गार्ड को देखता है। दूसरी तरफ यांगशी को भी हम इसी होटल में देखते हैं। वो स्टाफ से बातें करते हुए पूछता है कि क्या वो उसे चैन का रूम नंबर बता सकती है, तो स्टाफ मना कर देती है। तभी वहाँ पर यंग अपना लंच लेने आती है और यांगशी से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। यांगशी बताता है कि चैन उसे बिना बताए इल्यूशन में आ चुका है
जिसकी ये बात सुनकर वो शॉक हो जाती हैं। यांगशी फिर उसे बताता है कि वो आधे घंटे से चेन को कॉल करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन वो उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर गुयान आती है और उन्हें एक फ़ोटो दिखाकर बोलती है कि चेन डेंजर में है। दूसरी तरफ चेन अंकल और दोनों गार्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा था कि वो जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ये रूम उसके टीम मेंबर ने बुक किया है। तब वो अंकल यहाँ पर पुलिस बुलाने की बात करते हैं। तभी गुयान वहाँ पर आकर उनको बताती है कि ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। इसकी मॉम टीवी सेशन की फाउंडर है, उसकी डैड एक स्टूडियो की ओनर है, इसको फोटोग्राफी पसंद है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो अंकल उन्हें सॉरी बोलते हैं। शूजी भी अब यहाँ पर गुयान को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती हैं। तो गुयान बोलती है कि वो थैंक्स चेन को करे। ये सुनकर यिंग को ये सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा था। शूजी फिर पानी पीने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ यिंग दोनों से बोलती है कि क्या गुयान चेन की गर्लफ्रेंड है। तो यांगशी मना करता है। इस पर यिंग बोलती है तो क्या चेन एक प्ले बॉय है। तभी शूजी यहाँ पर चेन की बातों को याद करती है, कैसे उसने बताया था कि गुयान उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। सीन फिर चेन पर आता है, जो कि उसी टी को देख रहा था जो उसे शूजी ने दी थी, और अपनी और गुयान की बातों को याद करते हैं कि कैसे वो उससे पूछ रही थी कि क्या वो शूजी को पसंद करता है। तब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। अगली सुबह शूजी अपने घर पर आ जाती है, जहाँ डैड खाना बना रहे थे, जिसकी स्मेल शूजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जिसके बाद हम चेन को फिर से शूजी की डैड के पास चेकअप के लिए बैठा हुआ देखते हैं। डैड यहाँ पर चेन से बताते हैं कि अब चेन बिल्कुल ठीक हो गया है और अब उसे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। जब चेन जाने लगता है तब शूजी के डैड उसे एक फ़ाइल दिखाते हुए बोलते हैं कि उसने फाइल में शूजी के डैड को रिश्वत देने का ट्राई किया है। रियल में तो ये सारे काम यांगशी ने किए थे, पर चेन उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता और सॉरी बोलकर चला जाता है। बाहर आने के बाद चेन ये सारी बातें यांगशी को बताता है। तो यांगशी बोलता है कि क्या वो जाकर डॉक्टर को एक्सप्लेन करें, तो वो मना कर देता है। यांग फिर चेन से पूछता है कि क्या इस बारे में शूजी को पता है, पर वो मना कर देता है। यांगशी बोलता है कि क्या उसने तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई दिया, इस पर भी वो मना कर देता है। उनकी इन्हीं सभी बातों को यिंग के डैड सुन रहे थे और वो जाकर ये सारी चीज़ें शूजी के डैड को बता देते हैं। उनको अपने पेशेंट से अच्छे से बात करने के लिए बोलते हैं, वरना इनके पेशेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। डैड बोलते हैं कि वो तो बस अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे। जिसके बाद हम चेन और यान को बास्केटबॉल ग्राउंड में देखते हैं। सभी बास्केटबॉल खेल रहे थे, जहाँ उनको काफ़ी सारी लड़कियाँ चीयर करने के लिए आई हुई थी। मैच होने के बाद एक लड़की चेन को वाटर बॉटल देती है। दूसरी तरफ शूजी और यिंग ने पैसे कमाने के लिए स्टॉल लगाया था। जब यिंग कॉफ़ी लेने के लिए जाती है तब शूजी के स्टॉल के पास एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से झूठी झूठी बातें कह रहा था। तो शूजी उसकी गर्लफ्रेंड को बताती है कि डेली उसका बॉयफ्रेंड अलग अलग लड़कियों के साथ यहाँ पर आता है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। तब वो लड़का शूजी पर गुस्सा हो जाता है और उसका स्टॉल तोड़ने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर चेन आता है और उसे ये सब हरकतें करने से मना करता है, पर वो लड़का चेन से पूछता है कि वो कौन है। इस पर वो बोल देता है कि वो उसका कस्टमर है। जो सुनकर वो लड़का यहाँ से चला जाता है। शूजी फिर चेन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। वहीं पर हम चेन की मॉम को आते हुए देखते हैं, जो कि अपने स्टाफ को अच्छी स्टोरी ना शूट करने के लिए डांट रही थी। तभी उनका एक कलीग चेन को शूजी के स्टॉल के पास बैठा हुआ देखकर बोलता है कि वो लड़का कितना रोमांटिक है, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उसके स्टोर से प्रोडक्ट खरीद रहा है। ये बोलकर वो उनकी फ़ोटो लेने लग जाता है। तभी चेन की मॉम भी उसको देख लेती है। वो अब अपने स्टाफ को फ़ोटो लेते हुए डांटती है और जाने को बोलती है। उन लोगों के जाने के बाद मॉम चेन के पास आती है और उसे डांटती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उसे अपने साथ में ले जाती है। जिसके बाद यांग शूजी से बोलती है कि वो हमेशा बोलती थी कि चेन की मॉम की वॉइस उसकी मॉम की तरह है, तो आज उसे उनको देखकर कैसा लगा। शूजी बोलती है कि वो मेरी मॉम की जैसी बिल्कुल भी नहीं है और अपने पास को याद करती है कि कैसे उसकी मॉम उसको प्यार करती थी, और यिंग से बोलती है कि उसकी मॉम उसे डांटती भी थी, लेकिन फिर भी उनकी डांट में प्यार था। पर चेन की मॉम ऐसी नहीं है। यिंग बोलती है कि चेन के पेरेंट्स ने उसे इसीलिए अडॉप्ट किया है ताकि उसके एहसान का फ़ायदा उठा सके। शूजी अब यिंग की ये बात सुनकर याद करती हैं कि कैसे चेन बोल रहा था कि प्यार पाने के लिए भी लक की ज़रूरत होती है। इधर चेन की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो भी हो, पर उसे अब्रॉड जाने से पहले एंड कर देना ही चेन के लिए सही होगा, और चली जाती हैं। चेन की ये बातें सुनकर चेन सैड हो जाता है।
जिसके बाद चेन एक स्टोर से ड्रिंक बाय करके उसे पीने लग जाता है। दूसरी तरफ यंग को चेन का फोन मिलता है जो वहीं पर भूल गया था। शूजी उसके फोन में वही अपने दिए हुए फ्लावर को देखती है और उसे मेमोरी को याद करती है। प्रेजेंट में वो यंग को घर जाने के लिए बोलती है और खुद चेन का फोन देने जाने की बात कहती है। तब यंग उसको बारिश में जाने से मना करती है, लेकिन शूजी बोलती है कि उसके पास अम्ब्रेला है। यंग यहाँ पर अम्ब्रेला में चेन का नाम नोटिस करती है, तो वो शूजी से पूछती है कि क्या उसको क्रश का मतलब पता है और उसे बताती है कि जिसके लिए आप बारिश में उसका फ़ोन ले जाओ बिना किसी घबराहट के, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपका क्रश है। तभी शूजी के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो लोग कौन सी फ़ोन की बात कर रही थी। तब शूजी बहाना बनाती है कि उसका एक कस्टमर अपना फ़ोन यहीं पर भूल गया है जिसे वो देने जा रही है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब जब शूजी चेन को ढूंढ रही थी तभी उसे चेन बारिश में भीगता हुआ दिखाई देता है, जिसको ऐसे देखकर शूजी उसके पास जाकर अपना अम्ब्रेला उसके ऊपर करती है। उसे ऐसे करता हुआ देखकर चेन खुश हो जाता है। अगले सीन में हम दोनों को चेन के अपार्टमेंट में देखते हैं। शूजी उसको फ़ोन वापस करती है और बताती है कि अपना फ़ोन वो उसके स्टोर पर ही भूल गया था। चेन उसे थैंक्स बोलता है। तब शूजी पूछती है कि क्या वो ड्रिंक करने के लिए गया था। चैन उसे हाँ बोलता है, तो शूजी पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर वो बोलता है कि उसे इसकी आदत है। शूजी देखती है कि अब बारिश में भीगने की वजह से चैन को फीवर हो गया था, तो वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर भी वो हाँ बोलता है और अब दोनों बातें करने लग जाते हैं। इधर यंग यांगशी को मैसेज करती है हॉट पॉट खाने चलने के लिए, जिसके लिए वो भी राजी हो जाता है। सीन अब वापस से चैन पर आता है जो कि मेडिसिन लेता है और शूजी के झूठे ग्लास से पानी पी लेता है। जब शूजी उसे बताती है तब चैन उसे सॉरी बोलता है और दोनों मूवी देखने लगते हैं। पर मूवी देखते हुए चैन को नींद आ जाती है, तो शूजी उसको कमरे में जाकर सोने के लिए कहती है। चैन अब जाते हुए शूजी से बोलता है कि जब बारिश रुक जाए तो वो उसे जगाना ना भूले और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। वहीं यांगशी और यंग को हम डिनर करता हुआ देखते हैं। दोनों ही चैन और शूजी के बारे में बात कर रहे थे। तभी यांगशी यंग को एक फ़ोटो दिखाते हुए बताते हैं कि ये चैन ने शूजी के लिए प्रिपेयर किया है। तो यंग वो फ़ोटो शूजी को भेज देती है और बताती है कि ये चेयर चैन ने उसके लिए प्रिपेयर की है। शूजी जब उस चेयर को देखती है तो चैन की कही गई बातों को याद करती है और खुश हो जाती है। अगली सुबह फिर जब चैन जागता है तो वो शूजी को खोजता है। तभी उसे एक टेबल पर सूप दिखता है जिसको शूजी ने बड़े प्यार से उसके लिए बनाया था और उसके लिए एक नोट भी रख कर गई थी जिसमें उसने उसको सूप पीने के लिए कहा हुआ था। ये नोट देखकर चैन काफ़ी खुश हो जाता है और सूप पीने लग जाता है। वहीं जब शूजी जागती है तो अपने डैड से पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। डैड बताते हैं कि वो इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए राउटर चेंज कर रहे हैं, पर डैड से ये हो नहीं रहा था और उनके घर का इंटरनेट बंद हो जाता है। तो डैड सर्विस वाले को कॉल करते हैं, लेकिन वो लोग भी फ़ोन नहीं उठाते। इसीलिए शूजी अब चैन को कॉल करके बताती हैं कि वो उसका रिज़ल्ट चेक कर दे, क्योंकि आज उसका रिज़ल्ट आने वाला था। इसीलिए चैन उसका रिज़ल्ट चेक करने इंटरनेट कैफ़े जाता है। जब वो उसका रिज़ल्ट चेक करता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसका स्कोर बहुत ही अच्छा आया था, जिसको जब वो शूजी को बताता है तो वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो चैन को भी अपना रिज़ल्ट चेक करने के लिए बोलती हैं। जब वो चेक करता है तो उसका रिज़ल्ट उसके हिसाब से काफ़ी कम था। वहीं शूजी जब अपने डैड को अपना स्कोर बताती हैं तो डैड तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में अब हम शूजी को चैन के अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए आई थी। वो चैन का दरवाज़ा नॉक करती है तो चैन दरवाज़ा खोल देता है। चैन पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो शूजी बताती है कि वो उसे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए आई है। शूजी बताती है कि वो सोच रही है कि बीजिंग काफ़ी दूर है, तो क्यों ना वो शंघाई में किसी यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, और वैसे भी शंघाई का टिकट कम एक्सपेंसिव होता है। तो चैन बोलता है कि वो कभी भी पैसों के बेसिस पर यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करता है। ये लोग अब बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ से तांशु के पेरेंट्स जा रहे होते हैं और शूजी के बारे में बात कर रहे थे। तो चैन शूजी को उसके पेरेंट्स को देखने से रोकने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, जिनको ऐसे देखकर तांशु के पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं कि आजकल के बच्चे भी कितने बेशर्म हो गए हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो देखते हैं कि उनसे बचने के चक्कर में वो एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए थे। तभी आंक्षी दरवाज़ा ओपन करता है और उनको ऐसे देख लेता है। वो यहाँ पर शूजी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो बताती है कि वो चैन से यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए आई है। जिसके बाद हम इन चारों को रिजल्ट आने की खुशी में सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं। तभी यंग और यांगशी आपस में फाइट करने लग जाते हैं, तो चैन उनसे बचने के लिए शूजी को अपने रूम में लेकर चला जाता है और उससे बोलता है
कि वो उसके लैपटॉप पर अपने लिए यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर सकती है। फिर वो भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है। शूजी उसे वायलिन देखकर पूछती है कि क्या उसे वायलिन प्ले करना आता है, तो वो बताता है कि उसने बचपन में इसे प्ले करना सीखा था। तब शूजी भी बताती है कि उसके ग्रैंडपा के पास भी वायलिन था, लेकिन वो इसे सही से प्ले करना नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी जब मेरी ग्रैंडमा बीमार होती थी तो ग्रैंडपा उनके लिए वायलिन प्ले करते थे। वो इतना बेकार वायलिन प्ले करते थे, फिर भी मेरी ग्रैंडमा उन्हें सुनती थी। चन उससे इस चीज़ का रीज़न पूछता है। तब शूजी बोलती है कि ओल्ड होने के बाद भी अगर वो दोनों फ्रेंड रहे तो तुम मेरे लिए वायलिन प्ले करना और मैं तब तुम्हें इसका जवाब दूंगी। तो चैन कहता है कि शायद उस टाइम मैं तुम्हारे लिए वायलिन प्ले ना कर पाऊँ। शूजी उससे पूछती है कि फिर किसके लिए प्ले करोगे। चैन बोलता है कि अगर मैं सिंगल नहीं हुआ तो फिर मैं अपनी वाइफ के लिए वायलिन प्ले करूँगा। दूसरी तरफ यंग बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसके मार्क्स कम आने की वजह से उसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। यांगशी बोलता है कि तुम्हें ये देखकर बुरा लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आने के बाद भी मेरा एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो क्यों ना तुम भी आर्ट एग्ज़ाम दे दो। यंग को अब उसकी ये एडवाइस अच्छी लगती है। फिर जब सूजी डिसाइड कर लेती है कि उसे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तब चैन उसे एक फेमस आर्किटेक्ट की बुक गिफ्ट करता है जिसमें शूजी के सारे कोर्स मौजूद होते हैं। उसे ये बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और चैन से पूछती है कि उसने अपने बारे में क्या डिसाइड किया है। तब चैन बोलता है कि वो अब्रॉड जा रहा है। शूजी बोलती है कि मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग एक ही सिटी में होते तो मैं वीकेंड पर तुमसे मिलने के लिए आ सकती थी। चैन कहता है कि बीजिंग जाने के बाद तुम न्यू फ्रेंड्स बना लोगी और मुझे भूल जाओगी। शूजी बोलती है कि किसने कहा कि मैं बीजिंग जा रही हूँ, हो सकता है कि मैं शंघाई चली जाऊँ, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जहाँ पर भी जाऊँ तुमको तो भूल जाऊँगी। ये बोलकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब रिजल्ट आएगा तब वो भी मैं तुमको नहीं बताऊँगी और तुम भी मुझे कुछ मत बताना। अगले सीन में अब चैन यांगशी के साथ गेम खेल रहा होता है और उसे शूजी की कही गई बात बताता है। चैन यांगशी से यूनिवर्सिटी में शूजी पर नज़र रखने के लिए बोलता है, तो यांगशी इसके लिए मना कर देता है कि वो भला शूजी को कैसे रोकेगा बॉयफ्रेंड बनाने से। दूसरी तरफ शूजी एक लैम्प बाय करने के लिए स्टोर में गई होती है, तभी उसको वहाँ पर तांगशु मिल जाता है। यिंग जब वापस आ रही होती है तब वो तांगशु और शूजी को साथ में बैठे हुए देख लेती हैं और इन दोनों की फ़ोटो क्लिक करके यांगशी को सेंड कर देती हैं। वो उनकी बातें सुनने का भी यहाँ पर ट्राई करती है। तांगशु शूजी से बोलता है कि उसने अपने पेरेंट्स को ये क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम में फेल वो शूजी की वजह से नहीं हुआ, इससे शूजी का कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए अब वो तुमको ब्लेम नहीं करेंगे। और शूजी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है अच्छा स्कोर लाने के लिए। शूजी उससे पूछती है कि अब वो क्या करेगा, क्या वो अगले ईयर फिर से एग्ज़ाम देगा। इस पर वो हाँ बोलता है। दूसरी तरफ यांगशी तांगशु और शूजी की फ़ोटो चैन को दिखाता है तो चैन जेलस हो जाता है और फ़ोटो अपने फ़ोन पर सेंड करने के लिए बोलकर चला जाता है। यांगशी की जैसे ही वो फ़ोटो चैन को सेंड करता है तो उसे पता चलता है कि चैन ने इसको ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद चैन शिंगी को अपने साथ अमेज़न पार्क लेकर जाता है। शिंगी जब खेल रहा था तब चैन एक ओल्ड ग्रैंडपा को वायलिन प्ले करते हुए देखता है। वो उनका फ़ोटो क्लिक करके अपनी आईडी पर पोस्ट करता है। रात को जैसे ही वो वापस अपने अपार्टमेंट में आता है तो किसी ने उसकी डोर के बाहर उसके लिए पार्सल रखा हुआ था। चैन जब वो पार्सल ओपन करता है तो उसमें वही लैंप था जिसको शूजी ने बाय किया था। चैन को ये लैंप काफ़ी पसंद आता है। वही यांगशी चैन को शूजी का मूवमेंट चेक करने के लिए कहता है। चैन जब मूवमेंट चेक करता है तो शूजी ने उसमें लिखा हुआ था कि चांद पूरा हो या फिर आधा क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो हमेशा साथ देगी। जिसको देखकर चैन को पता चल जाता है कि उस दिन जो मैसेज उसने किया था वो शूजी ने उसे डिलीट करने से पहले ही देख लिया था। शूजी अब जब स्टडी कर रही थी तभी उसको चैन कॉल करके कहता है कि तुमने वो मैसेज देख लिया था ना, पर तुम यही प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो मैसेज तुमने नहीं देखा हो। शूजी बोलती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती थी पर तुमने कहा कि उस मैसेज का कोई भी मतलब नहीं है। तो चैन बोलता है कि तुमको मेरा डिलीट किया हुआ मैसेज अभी तक याद है तो तुमने मेरे मूवमेंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया। शूजी अब चैन के मूवमेंट्स चेक करती हैं तो वहाँ पर वही फ़ोटो था जिसको चैन ने अमेज़न पार्क में क्लिक किया था। वहीं चैन की मॉम उसे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने की जॉब के बारे में बताती हैं जिसको करने के लिए वो तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल के सभी टॉप स्कोरर्स को एक शो की शूटिंग के लिए बुलाया जाता है और इसमें शूजी भी आई हुई थी। ये सभी स्टूडेंट्स डिनर के लिए एक विला पर आ जाते हैं जहाँ पर शूजी को भी ड्रिंक चाहिए थी, लेकिन जो लड़की ड्रिंक सर्व कर रही थी वो शूजी को इग्नोर कर रही थी क्योंकि ये सभी लोग एक ही स्कूल से होते हैं। तभी चैन शूजी के लिए ड्रिंक लेकर आ जाता है। शूजी उसको वहाँ पर देखकर शॉक थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
तब चैन को वहाँ पर देखकर सभी क्लासमेट्स काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। जब चैन को शूजी उन लोगों के साथ बिजी देखती है तो वो वहाँ से चली जाती हैं, जिसको जाते हुए चैन भी देखता है। शूजी अब बाहर चैन की कही गई बातों को याद करके गुस्सा हो जाती है और वापस आने के बाद वो चैन को मैसेज करती है। ये लोग अब जब मैसेज पर बात कर रहे थे तब चैन उसे बोलता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो यहाँ से चला जाएगा। जब शूजी उसके पास जाने लग जाती है तभी उसके पास एक लड़का आकर उसको स्वीट्स देता है, जिसको शूजी एक्सेप्ट कर लेती है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर चैन जेलस होता है। तभी उसके पास आकर एक लड़का शूजी के बारे में बकवास बातें करने लग जाता है, जिनकी ऐसी बकवास बातों को सुनकर चैन उस लड़के को एक लात मारता है। तो वो लड़का पूछता है कि चैन ने उसे हिट क्यों किया। तो चैन बोलता है कि उसने अभी अभी एक रैट को यहाँ से भागते हुए देखा। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग रैट को खोजने लग जाते हैं, जिनकी ये हरकतें देखकर शूजी काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। फिर सभी लोग अपना ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हैं। फोटो क्लिक होने के बाद चैन शूजी से मैसेज पर बात करने लग जाते हैं। शूजी उससे पूछती है कि उसको क्या लगता है कि सभी उसको पसंद करते हैं। तो चैन बोलते हैं कि क्या वो बता सकती है कि उसको किसने कभी लाइक नहीं किया है। शूजी मना करती है और बोलती है कि अगर वो किसी को लाइक करेगी तो वो अपनी फीलिंग कभी भी हाइड नहीं रखेगी। फिर जब चैन ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका एक क्लासमेट वो ड्रिंक ले जाने लग जाता है, जिसको चैन ने शूजी के लिए सेव करके रखा हुआ था। इसको देने से चैन मना कर देता है और बताता है कि वो उसने किसी और के लिए सेव करके रखी हुई है। तो क्लासमेट चला जाता है। चैन फिर शूजी को वो ड्रिंक दे देता है। इसके बाद हम रात में सभी को बारबेक्यू एंजॉय करता हुआ देखते हैं। शूजी जब खा रही थी तब चैन उसको मैसेज करता है कि वो सभी स्टूडेंट से उसका इंट्रोडक्शन करवा सकता है, जो कि हुआ यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं और हो सकता है इसमें से कोई उसका क्लासमेट हो। ये मैसेज करने के बाद वो अपने क्लासमेट के साथ शूजी के सामने बैठ जाता है। तो शूजी यंग के साथ दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाती हैं, जिसको ऐसे करते हुए देखकर चैन जेलस हो जाता है। उसे जेलस होता हुआ देखकर उसके क्लासमेट्स यांग से बात करने के बहाने उसे बाहर लेकर चले जाते हैं। तो चैन शूजी के पास आकर बैठ जाता है। शूजी को अब अकेले बैठा हुआ देखकर चैन उसके पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है कि क्या वो कुछ और लेगी। तब शूजी मना करके वहाँ से चली जाती है। चैन भी उसके पीछे जाता है और उसे बोलता है कि वो उसके साथ फायरवर्क्स देखना चाहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।